पीपी अॻवान ऐं सेनेटर रज़ा रबानी चयो आहे त सेनेट चूंड बाबति सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती ते ॿधलु आहे। असां समेत समूरी मुख़ालिफ़ धुर पार्टियूं इन खे रद्द कनि थियूं। कराची में मेहरान टीवी खे ख़ुसूसी इंटरव्यू ॾींदे रज़ा रबानी चयो त हुकूमत ऐं काबीना पाणी इन ॻाल्हि ते वाज़े नाहिनि त आईनी तरमीम आणनि या इलेक्शन लाज़ तहत तरमीम थिए। हुन चयो त पहिरीं ही अक्टूबर 2020 में तरमीम बिल खणी आया, वरी जनवरी 2021 में सदर खां रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट माणियो वियो। मथां वरी इन्हनि रेफरेंस खे अध में छॾे आईनी तरमीम आंदी। ॿिन्ही ऐवाननि में बहस मुबाहिसो हलियो पए त वरी सदारती ऑर्डिनेंस जारी कयो वियो आहे। अॻूणे सेनेट चेयरमैन रज़ा रबानी वधीक चयो त मामिलो अदालत में आहे त पोइ ऑर्डिनेंस छो जारी कयो वियो। भले ऑर्डिनेंस खे अदालत सां मशरूत कयो वञे, पर इन जी ज़रूरत कहिड़ी पेश आई। हुन चयो त ट्रांसपेरेंसी जे सिलसिले में असांखे के शक शोबा नाहिनि। पीपी शिफ़ाफ़ चूंडू चाहे थी, पर इलेक्शन कमीशन समेत अक्सर सियासी पार्टियुनि जो इत्तफ़ाक़ आहे त आईनी तरमीम जी ज़रूरत आहे। रज़ा रबानी चयो त जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट हिननि जे हक़ में फ़ैसिलो ॾिए त छा ही ऑर्डिनेंस खे बिल जी शक्ल में मंज़ूर कराए सघंदा। हुन चयो त छा ऑर्डिनेंस जो मुदो पूरो थियण खां पहिरीं ही सभु कुझु करे सघंदा या ऑर्डिनेंस जो मुदो पूरो थी वेंदो। सेनेटर रज़ा रबानी चयो त जेकॾहिं कंहिं इन ऑर्डिनेंस खे रद्द कयो त पोइ बि इहो ख़त्म थी वेंदो। हिननि सेनेट इलेक्शन खे तकरारी बणाए छॾियो आहे। रज़ा रबानी चयो त पीडीएम जल्द इन मामले ते लाहे अमल जोड़ींदी, पर असांजो वाज़े मौक़िफ़ आहे त असां इन ऑर्डिनेंस खे रद्द करियूं था। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये बदनीयती पे मबनी है, क्योंकि हुकूमत और काबीना ख़ुद इस बात पे वाज़े नहीं है कि आया आईनी तरमीम होनी चाहिए या एक इलेक्शन लॉज के अंदर तरमीम की जा सकती है। पहले ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आए अक्टूबर 2020 में नेशनल असेंबली के अंदर, फिर इन्होंने जनवरी 2021 में सदर से रेफरेंस भिजवाया नेशनल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर जब वो रेफरेंस पेंडिंग था जब वो रेफरेंस पेंडिंग था तो इन्होंने फिर फैसला किया कि आईनी तरमीम को लाना है, और फिर जब आईनी तरमीम दोनों हाउसेस चल रहे थे, सदर ने दोनों हाउसेस को प्रोग किया और अगले दिन उन्होंने ऑर्डिनेंस ले आए, और अभी रेफरेंस जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और आप ऑर्डिनेंस ले आए। ठीक है, आपने उसको मशरूत ज़रूर किया, लेकिन इस टाइप की लेजिस्लेशन मैंने कभी देखी नहीं। ट्रांसपेरेंसी के सिलसिले में हमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अज़ खुद शुरू दिन से शहीद के टाइम से लेके अब तक फेयर और फ्री इलेक्शंस की जिद्दोजहद में लगी रही है। मोहतरमा की अपनी जिद्दोजहद थी इसके लिए, लेकिन एक तो ये है कि इन्होंने कंसेंसस नहीं बिल्ड किया। दूसरी बात ये है कि बुनियादी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि आया आईनी तरमीम होनी है या एक कानून के अंदर आप तरमीम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और दीगर सियासी जमातों का अक्सरियत का यही वो है कि आईनी तरमीम की जो है वो इसमें ज़रूरत है। इस ऑर्डिनेंस की ज़िंदगी 120 दिन है, और आया ये इस ऑर्डिनेंस को बिल की सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट इनके हक़ में फ़ैसला देती है तो आया ये इस ऑर्डिनेंस को बिल की सूरत में मंजूर करवा सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 89 रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल की भी बात करती है कि आइन की ऑर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म होने से पहले रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल जो है वो कर दी जाए, ताकि अगर ये ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाए। अगर वो हो जाता है तो फिर भी ये ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाता है। अगर कोई शख्स सिटीज़न पाकिस्तान का इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर देता है कि जी ये बदनीयती पे मबनी है, और कोर्ट ये होल्ड करती है कि ये ऑर्डिनेंस बदनीयती पे मबनी था, तो फिर भी ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपने सेनेट के इलेक्शंस को तो मुतनाज़ा बना दिया, और अगर कोर्ट के हुक्म से या वैसे ये ऑर्डिनेंस सीज कर जाता है तो फिर सवाल उठेगा कि जी जो इलेक्शंस इसके तहत हुए क्या वो इलेक्शंस दुरुस्त थे या नहीं दुरुस्त थे। तो आपने एक सॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस जो है वो आपने सेनेट के ऊपर जो है वो लाके
تلوار کھڑی کر دی. یہ اب آیا ہے تو پی ڈی ایم اپنا لائے عمل اس کے بارے میں طے کرے گی، لیکن پی ڈی ایم اس بات پہ بڑی کلیئر ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے.